नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी महेश वर्माल का जो है इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड भौतिक विभाजन जो है आज इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम भौतिक विभाजन से। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है मूलतः किस भूखंड का भाग है? तो गोंडवाना लैंड का है। किसका है? गोंडवाना लैंड का है। उसके बाद है भारत में जो है उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों का जो है संकेंद्र मिलते हैं कहाँ? प्राचीन काल में जो है भारतीय भूखंड जो है उत्तर और दक्षिण उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ करते थे। उसके बाद है भूगर्भीय संरचना जो है के दृष्टि से भारत को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भाग में विभाजित किया गया है। तो आइए 3 भाग कौन कौन है देखते हैं, जिसमें पहला है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तरी मैदान का भाग और तीसरा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो ध्यान में रखिएगा, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से जो है भारत को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, सेकेंड स्थान है उत्तर का मैदान भाग और थर्ड स्थान है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद हम देखेंगे हिमालय के समांतर संरचना और भाग देखेंगे हम। तो बलियों के तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर अलग अलग किए गए हैं, जिसमें है ट्रांस हिमालय जिसे हम तिब्बत का क्षेत्र भी बोलते हैं। उसके बाद है बेहद हिमालय जिसे हम महान हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद है लघु हिमालय जिसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद है बाह्य या उप हिमालय जिसे हम शिवालिक हिमालय के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद है हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणी से हुआ है, जिसे हम प्राचीनतम श्रेणी का जो है बेहद हिमालय का भाग है। किसका है? बेहद हिमालय का। उसके बाद है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे जो है विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भाबर कहते हैं। किसे कहते हैं? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। उसके बाद है हिमालय का पर्वत प्रदीप प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक है। कौन सा है? शिवालिक है। उसके बाद है शिवालिक शैल समूह के जो है दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र के किस संरचना का उदाहरण है? किसका है? तो गिरिपद की स्थिति का है। किसका है? गिरिपद का स्थिति का है। उसके बाद है शिवालिक श्रेणी जो है उसका औसत ऊंचाई कितना है? तो 600 से 1200 मीटर तक है। कितना है? 600 से 1200 मीटर तक है। कहीं कहीं देखिएगा 800 से 1200 लिखा होगा, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है लघु हिमालय जो है किन श्रेणी के मध्य में स्थित है? तो महान हिमालय और शिवालिक के मध्य में है लघु हिमालय। किस किस के मध्य में स्थित है? महान हिमालय और शिवालिक के बीच में जो है लघु हिमालय अवस्थित हैं। उसके बाद है हिमालय के नवीनतम पर्वत श्रेणी के कौन से हैं? शिवालिक हैं। कौन से हैं नवीनतम? सबसे नया शिवालिक है। उसके बाद है नर्मदा और ताप्ती नदी जो है मध्य कौन सा पर्वत स्थित है? सतपुड़ा है। कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत स्थित है। तो ध्यान में रखिएगा। है हिमालय के सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो हिमाद्री या बेहद हिमालय है। बेहद हिमालय का औसत ऊंचाई कितना है? 6100 मीटर है। कितना है? बेहद हिमालय का औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। उसके बाद है पीर पंजाल श्रेणी जो है किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद है पूर्वी हिमालय के तुलना में जो है पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन जो है कि ऊंचाई कम है। उसके बाद है उत्तराखंड के जो है पताल तोड़ कुएं जो हैं किस भाग में पाए जाते हैं? तो तराई भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तराई भाग में। उसके बाद देखेंगे हम अक्साई चिन्ह जो है किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख का है। अक्साई चिन्ह किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख का है। पश्चिमी हिमालय जो है प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो वन है। क्या है? वन है। उसके बाद है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। कौन सी है? प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला या मृत पर्वत श्रृंखला वो अरावली है।
अरावली श्रेणी जो है कि अनुमानित आयु कितना है, ये 600 से 570 मिलियन वर्ष पुराना है। उसके बाद है माउंट एवरेस्ट, जिसे हम नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाने जाते हैं, जिसका ऊंचाई 8848 या 50 है। कितना है? 8848 या 50 ऊंचाई है इसका। उसके बाद है अरावली जो है, अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है, तो अवशिष्ट पर्वत है। कौन से हैं? अवशिष्ट पर्वत हैं। उसके बाद है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है, तो अनैमोरी है, जो कितना है 2695 मीटर ऊंचा है, जो केरल में स्थित है। उसके बाद है नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार जो है किस किस राज्य में अवस्थित है, तो तमिलनाडु और केरल 2 राज्य में है। कहाँ है? तमिलनाडु और केरल में है। उसके बाद है महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य में स्थित जो है पश्चिमी घाट के किस नाम से जाने जाते हैं, तो कोंकण तट। किस नाम से जाने जाते हैं? कोंकण तट से नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद है इलायची की पहाड़ी जो है किस राज्य में के मध्य में सीमा बनाते हैं, तो केरल और तमिलनाडु को बनाते हैं। उसके बाद है सेवराय पहाड़ियाँ जो है किस राज्य में अवस्थित है, तमिलनाडु में है। उसके बाद है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है परस्पर एक दूसरे के मिलते हैं। कहाँ? नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में। कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी के तमिलनाडु में मिलते हैं एक दूसरे को, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत। उसके बाद है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो केटू गॉडविन आइस्टीन है। कितना है? 8611 मीटर है। भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी किस राज्य में है, तो ये जम्मू कश्मीर में जो केटू है गॉड आइस्टीन, जो 8611 मीटर है। उसके बाद हम देखेंगे माना दर्रा जो है उत्तराखंड के किस से जोड़ता है, तो तिब्बत से जोड़ता है। नंदा देवी शिखर जो है किस राज्य में अवस्थित है, तो उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है नंदा देवी शिखर। उसके बाद है अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर, जिसका नाम क्या है, गुरु शिखर, जो 1722 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। उसके बाद है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अरा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा किस देश में स्थित है, तो म्यांमार में है। कहाँ पर है? म्यांमार में स्थित है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा जो है किस देश में स्थित है, म्यांमार में स्थित है। तो ध्यान में रखिएगा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर है। कितना है? 1722 मीटर है। कहाँ पर है? किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है कुल्लू घाटी जो है किस पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है, तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है। कहाँ है? धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य में स्थित है कुल्लू घाटी। उसके बाद है पाल घाट जो है किन पहाड़ी के मध्य में स्थित है, पाल घाट, तो नीलगिरी और अन्नामलई की पहाड़ी पर स्थित है। उसके बाद है नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में अवस्थित है, तो सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। उसके बाद है लिपुलेख, माना और नीति दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उसके बाद है रोहतांग दर्रा किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद है पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा जो है 3500 मीटर तथा पश्चिम हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। उसके बाद है भारत की सबसे बड़ा हिमनद कौन सा होता है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा होता है, तो सियाचिन लद्दाख का। किसका होता है? सियाचिन लद्दाख का। उसके बाद है चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है, तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड में है। कहाँ है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड में है। उसके बाद है मेघालय का पठार किसका भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का है। उसके बाद है भारत में प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में जो है निर्माण हुआ था, किस काल में हुआ था, तो पैलियोजोइक महाकल्प में हुआ था। उसके बाद है महाबली जो है अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य में जो है कौन सा पठार है, तो मालवार का पठार है। कौन सा पठार है? मालवार।
उसके बाद है दंडकारण्य क्षेत्र जो है कहाँ पर अवस्थित है, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य में अवस्थित है। उसके बाद है लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद है भारत का औसतम जो है समुद्र तल किस तट से मापा जाता है, तो चेन्नई से मापा जाता है। ध्यान में रखिएगा, भारत का औसतन समुद्र तल किस तट से मापा जाता है, चेन्नई से मापा जाता है। उसके बाद है भारत के समुद्र तट रेखा के कुल लंबाई कितना है, तो 7516.6 किलोमीटर है। कितना है, 7516.6 किलोमीटर। उसके बाद है किस राज्य के जो है तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो गुजरात के हैं। कितना है, 1214.7 किलोमीटर है। उसके बाद है भारत के कितने राज्य जो है समुद्री तट रेखा संलग्न है, तो 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आइए भारत के तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को देखेंगे। पहला है गुजरात, सेकेंड है महाराष्ट्र, थर्ड है कर्नाटक, फोर्थ है केरल, फाइव्थ है तमिलनाडु, सिक्स है पश्चिम बंगाल, सेवन है आंध्र प्रदेश, 8 है उड़ीसा, 9th है गोवा और 10 जो है पुदुचेरी है, 11th है दमन द्वीप, 12 है अंडमान निकोबार और 13 है लक्षद्वीप। उसके बाद है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में जो है रत्नाकर नाम से किसका सूचक था, तो हिंद महासागर का था। उसके बाद है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्र तट पर जो है क्या नाम से जाने जाता है, तो कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट से जाने जाते हैं। उसके बाद है कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो केप कोमोरिन नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, केप कोमोरिन नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, सैंडल पीक है। कौन सी है, सैंडल पीक। उसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, जिसे हम बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है द्वीपों की कुल संख्या कितना है, 572 है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीप की संख्या 572 है। उसके बाद 10 डिग्री चैनल जो है किन दो द्वीप को जो है पृथक करता है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप को। उसके बाद है बैरन द्वीप जो है अवस्थित है कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर है, बैरन द्वीप बंगाल के खाड़ी में है। उसके बाद है श्रीहरिकोटा द्वीप जो है कहाँ पर अवस्थित है, तो पुलिकट झील के समीप है। कहाँ पर है, पुलिकट झील के समीप है। उसके बाद है राम सेतु जो है कहाँ से प्रारंभ होता है, तो धनुषकोडी से। कहाँ से होता है, धनुषकोडी से होता है। उसके बाद है लक्षद्वीप कहाँ पर अवस्थित है, तो अरब सागर में है लक्षद्वीप। उसके बाद है भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है, तो लक्षद्वीप है। कौन सा है, लक्षद्वीप। मिनिकॉय द्वीप जो है भारत के तटरेखा सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। उसके बाद है भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सा द्वीप स्थित है, तो पंबन द्वीप जो है कहाँ है, रामेश्वरम में। उसके बाद है द्वीप पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मुंबई। कौन सा है द्वीप पर बसा सबसे भारत का सबसे बड़ा नगर, तो ये मुंबई है। उसके बाद है कोरी क्रीक कहाँ पर स्थित है, तो कच्छ के रण में है। उसके बाद है सर क्रीक विवाद के जो है किन दो देश के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। उसके बाद है बुर्जिल और बनिहाल दर्रा जो है किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो पीर पंजाल का है। किसका है, पीर पंजाल श्रेणी का है। उसके बाद है हिमालय का प्रमुख ऊंचा शिखर देखेंगे हम, तो सबसे प्रथम है माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, जिसका ऊंचाई 8848 या 50 8850 ऊंचाई है मीटर। उसके बाद है सेकेंड है काराकोरम, जिसे हम केटू कहते हैं या गॉडविन आइस्टीन कहते हैं, जो भारत में है। कहाँ पर है, भारत में है, जो 8611 मीटर ऊंचा है। उसके बाद कंचनजंगा जो है ये भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, जो सिक्किम में है, 8586
मीटर ऊंचा है। मैकालू जो है नेपाल में स्थित है, धौलागिरी नेपाल में है, नंगा पर्वत भारत में है, अन्नपूर्णा भी नेपाल में है, नंदा देवी भारत में है और कामेत भारत में है। नामचा वरपा जो है चीन में है। कहाँ पर है? तिब्बत चीन में है, जो 7782 मीटर ऊंचा है। ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है गुरुला मंधाता, जो तिब्बत चीन में स्थित है। कितना है? 7728। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।